सच की धार, लोकतंत्र की आवाज। मैं कमलेश कुमार झा। हाल ही में सरकार की तरफ से शायद अनऑफिशियल हो, लेकिन इकोनॉमिक अफेयर के चीफ ने एक वक्तव्य दिया जिसमें उन्होंने कहा कि संविधान को बदलने की जरूरत है। एक संविधान की आयु सिर्फ 17 साल होती है और हमारा संविधान बहुत बूढ़ा हो चुका है, इसलिए उसे बदलने की जरूरत है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं किस तरफ एक कदम है? ये सरकार हमेशा इस प्रकार की एक टेस्ट करती रहती है। उनके कोई नुमाइंदे इस तरह की बात छोड़ते हैं और पब्लिक के एक रिएक्शन को देखने की कोशिश करते हैं कि पब्लिक इसके बारे में क्या सोचती है, फिर उसके आगे वो कदम लेने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, यह वक्तव्य इतना खतरनाक है कि शायद सरकार की जो मंशा है या उनकी जो पार्टी है, उनकी पैतृक संस्था आरएसएस और हिंदू महासभा, न जाने और कौन कौन, उन लोगों की एक मंशा है कि इस भारत को हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ाया जाए। शायद उस ओर एक कदम ये हो सकता है। आप जानते हैं कि हमेशा कभी भी हम अगर उनसे कोई बात करें तो वो धर्म के आधार पर हमेशा मुसलमानों और इस्लाम से तुलना करते हैं। ये कहते हैं कि इस्लाम में ऐसा है तो हमें भी ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए। अब मैं आपसे एक साधारण सा प्रश्न पूछता हूं, क्या हमारा हिंदू धर्म या सनातन धर्म क्या किसी से नफरत करना सिखाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं सिखाता। हमारे धर्म का मूल मंत्र है वसुधैव कुटुंबकम। शायद नरेंद्र मोदी जी बहुत बार ये बात कहते भी हैं, लेकिन जब कर्म के आधार पर उनके एक्शन को देखा जाता है तो ऐसा लगता है कि वो उस तरफ नहीं है। वो बिल्कुल, उनके कुछ लोग इस समाज में विषाक्त वातावरण बनाने की तैयारी कर रहे हैं, करते भी हैं। सोशल मीडिया के जरिए न जाने क्या क्या बात फैलाते हैं जिसमें लोगों का विषाक्त हो रहा है। अभी हाल में आपने देखा कि किस तरह एक ट्रेन में एक सरफिरे हवलदार ने 4 लोगों की हत्या ही कर दी और उसने कहा कि इस देश में अगर रहना है तो मोदी और योगी चाहिए। इस प्रकार की जो मानसिकता देश में फैल रही है, वो क्या हमारा सनातन धर्म सिखाता है? बिल्कुल नहीं सिखाता। सनातन धर्म में दया और करुणा का बहुत बड़ा प्रधान है, नैतिकता का बहुत बड़ा प्रधान है। और मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, अगर ये इस्लाम और मुसलमानों से तुलना करते हैं तो मैं आपको सिंपल एक तरह ले जाना चाहूँगा। सऊदी अरब में मैं कभी 1 या 1.5 साल के लिए रहा करता था। वहाँ पर आप उस समय जो भी उनके इस्लामिक कानून थे, उसमें आज के दिन में लगभग 20, 21 या 22 सालों बाद बहुत बड़ा परिवर्तन कर दिया गया है। वहाँ पर महिलाओं को जो इस्लाम धर्म में ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलती थी वो दिया गया है, उनको गाड़ी चलाने का अधिकार मिल गया है। वहाँ सिनेमा हॉल खुल रहे हैं और बहुत सारे वहाँ पर लोकतांत्रिक जो आधार है उसको मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। भले ही वो एक राजा का देश है, वहाँ पर राजतंत्र है, परंतु वहाँ पर इस प्रकार के परिवर्तन किए जा रहे हैं। वो क्यों है? क्योंकि जो भी उनके शासक हैं अभी, उन्होंने जहाँ से शिक्षा ली है वो यूरोप है। और यूरोप में आप जानते हैं कि वहाँ पर संविधान बड़ा मजबूत होता है और मजबूत संविधान ही हमें एक सच्चा वातावरण दे सकता है। अगर हम धर्म के आधार पर कहीं भी कुछ भी करेंगे और रूढ़िवादियों की तरफ बढ़ते जाएंगे तो हमारा समाज बिखर जाएगा, वो समाज कहीं नहीं रहेगा। आज दुनिया में किसी भी देश में आप देखिए, जो धर्मांध देश हैं उनका कभी विकास नहीं हुआ। आज यूरोप और अमेरिका की आप बात करते हैं, भले ही वहाँ लोग बहुतायत लोग क्रिश्चियन धर्म को मानते हो, लेकिन वहाँ पर अगर आप जाएंगे तो शासन है संविधान का और संविधान ही सर्वोपरि होना चाहिए। संविधान मजबूत होना चाहिए। संविधान अगर मजबूत होगा तो हम सुरक्षित होंगे। और इस संविधान को बदलने की जो एक सोच है वो बहुत खतरनाक है और हमें इसका घोर विरोध करना चाहिए। हर एक स्तर पर विरोध करना चाहिए।